हेलो एवरीवन। और कैसे हैं सारे मेरे 10th के बच्चे? बहुत अच्छे हैं ना। आज आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हो गया, मैथ्स का पेपर हो गया और मेरे पास है ये मैथ का बेसिक पेपर सेट 1। ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस पेपर में जो हमारे MCQ 20 MCQ क्वेश्चंस आए थे उनमें किसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप सारे बच्चे मेरे के साथ आंसर मैच करना और देखते हैं कितने बच्चों के कितने सवाल सही हैं। तो शुरू करते हैं। आपसे पहले आपका है पहला क्वेश्चन। आपको बताना है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होगा जिसके सम जो है वो तो रूट्स का सम तो -3 है और रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 2 है। तो आप सभी बच्चों को फॉर्मूला तो पता ही है, बिल्कुल आसान सा है, x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जो ये पहला ऑप्शन आ रहा है x² + 3x + 2, ये होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। सेकंड पे चलते हैं। आपके पास दो नंबर हैं 70 और 40, 70 और 42 नंबर हैं। आपको HCF इंटू LCM निकालना है। तो आप सारे बच्चों को सीधा फॉर्मूला पता होगा कि LCM इंटू HCF किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 7 4 जा 28, 2800। मतलब सेकंड का जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि थर्ड क्वेश्चन कई सारे बच्चों ने गलत कर दिया होगा। आपके पास एक प्रोटेक्टर है, मतलब ये रहा D। इसका रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर। आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। तो आप इसमें क्या करोगे, पहले तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगाओगे सेवी, तो 2πr/2 ये कैंसिल आउट हो गया और प्लस में ये ऐड करना पड़ेगा, मतलब 2r। सारी वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 36। तो थर्ड का जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल क्या है, आपका सही है। फोर्थ में चलते हैं। 3√2 है माइनस का और ये प्लस का है √5 है। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा। और अभी भी क्या रहेगा, क्योंकि रूट वाली टर्म है इसके अंदर, तो ये अभी भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर। तो आपका फोर्थ का जो सी है वो बिल्कुल क्या है, सही होगा। फिफ्थ में चलते हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल है, हमको -2 की वैल्यू निकालनी है, p-2। आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर क्या आएगा, 0। तो फिफ्थ का जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका क्या है, सही है। बिल्कुल सिक्स का आसान सा क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है बताओ इसमें से वो कौन सी प्रॉबिलिटी है जो पॉसिबल नहीं है। तो सभी को पता होना चाहिए कि प्रॉबिलिटी कभी भी 0 से छोटी नहीं होती और 1 से बड़ी नहीं होती। यहाँ पे आप देखोगे कि जो ये 5/3 है ये हमारा 1 से बड़ा है, तो हमारा जो यही ऑप्शन है यही क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो हमारा जो बी है वो 6 का क्या है, करेक्ट आंसर। हमारे पास ये दो लाइन इक्वेशन दे रखी हैं। आपको बताना है कि ये कौन सी लाइन है, इनका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा कि इन्फिनाइट होगा, एग्जैक्टली होगा कि नो सॉल्यूशन होगा। आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, तो आप देखेंगे कि A1/A2 B1/B2 ये बराबर आ रहा है, मगर C1/C2 के बराबर नहीं आ रहा है। ऐसी कंडीशन का मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन तो कभी काटती नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो सेवन्थ का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 8 पे चलते हैं। ट्राइंगल जो ABC है वो सिमिलर है DEF के। ए एंगल 47 है, तो देखो ए तो डी के बराबर होगा और बी किसके बराबर होगा, ई के। ई हमारे पास क्या है, 83 है, तो दो एंगल पता चल गए। अब जो हमारा सी होगा वो एफ के बराबर होगा। तो आप सभी बच्चों को पता है ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 होता है। अगर आप इन दोनों एंगलों को जोड़ो तो हमारा कितना हो रहा है, 130 हो रहा है। और 180 में से अगर आप 130 घटा दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 50। तो एट्थ का जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। हमारे पास दो ये लाइन है, इनका यूनिक सॉल्यूशन है और x2 है y1 है। हमें बताना है k की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दो। 2 + k = 5, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, सीधा 3 आ जाएगी। तो नाइन्थ का जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। cos 90 कितना होता है, 1 होता है। वो sin 90 कितना होता है, 1 होता है। और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो 5 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 3। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। 11th, आपके पास लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। रेडियस दे रखा है 14 और एंगल दे रखा है 60 डिग्री। क्या होता है फॉर्मूला, θ/360 इंटू में 2πr। आप वैल्यू पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ए 44/3 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 11th का। 12th में चलते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। 30 मीटर हाई बिल्डिंग है और कितने डिस्टेंस पे है, 30 मीटर के डिस्टेंस पे है। हाइट और डिस्टेंस दोनों सेम है। ऐसा कब होता है, 45 पे, 10:45 पे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12th का बी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आपको बताना है इनका मॉड क्या होगा। तो आप देख रहे हो कि इनके अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी टर्म आ रही है, 4 आ रही है। 4 टाइम्स आ रहा है, बाकी और कोई नंबर नहीं आ रहा, 4 सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो आपका मोड क्या हो जाएगा, 4। तो 13 का सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। 14 पे चलते हैं।
52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, आपको रेड क्वीन लाल बेगम की प्रॉबिलिटी बतानी है। तो कुल मिलाकर क्वीन कितनी होती हैं, 4 होती हैं, 2 ब्लैक और 2 रेड। तो 2 रेड हो गई और टोटल कितने होते हैं 52, 2/52 सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/26। तो आपका ऑप्शन नंबर 14 का जो बी है वो बिल्कुल सही होगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है कौन सी होगी जिसका एक रूट कितना है 2 है और जो दूसरा रूट है दोनों रूटों का जो सम है वो 0 है। तो देखो अगर एक रूट 2 है तो दूसरा कितना होगा -2, तभी तो सम 0 होगा। तो आप देखो 2 और -2 किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं इनमें, तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो आपका जो 15 का डी है वो सही आंसर हो जाएगा। 16 पे चलते हैं। 4 इक्वेशन दे रखी है, आपको बताना है कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल सही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3x² कट जाएगा आपका, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। 17 पे चलते हैं। एक सर्कल का एक पॉइंट है, आप बताओ कितनी टेंजेंट खींच सकते हो। तो आप सारे बच्चों को पता है कि हम इन्फिनाइट टेंजेंट खींच सकते हैं। कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं, इन्फिनाइट। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 18 पे चलते हैं। आपके पास एक सर्कल, लेंथ ऑफ जो टेंजेंट है, स्पर्श रेखा की लंबाई है वो है 4 सेंटीमीटर और रेडियस है 3। हमको बताना है सेंटर से उस टेंजेंट का जो पॉइंट है वहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। आप सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, ऐसे बनेगा ना। ये तो हमारी टेंजेंट की लेंथ हो गई 4 और ये हमारी रेडियस हो गया 3। आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इन दोनों का स्क्वायर का सम, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5। तो 18 का आंसर क्या होगा, बी। इसके बाद हमारे हैं असर्शन और रीजन वाले सवाल। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस पासिंग द टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो टेंजेंट खींची जाती है सर्कल से वो क्या होती है, उस पर जो रेडियस खींचा जाता है वो क्या होता है, आपका परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। दोनों आपकी थ्योरम है और दोनों क्या है, ट्रू है, मगर इन दोनों का आपस में कोई भी लिंक नहीं है। ठीक है ना, आगे ना बात समझ में। तो इसलिए आपका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों सही हैं मगर ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं। इफ़ द रूट ऑफ इक्वेशन, जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट्स रेसिप्रोकल हैं, तो आपसे बोल रहा है के की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। तो आप सबको पता ही है प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a होता है। अब ये दोनों रेसिप्रोकल हैं तो 1 हो जाएगा। c कितना है आपका, k-4 और a कितना है 4। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। मतलब असर्शन तो क्या है, ट्रू है। ये कह रहा है इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हैं। तो आप देखो इसमें अगर b² - 4ac लगाते हो अपना फॉर्मूला तो वो हमारा लेस देन 0 आ रहा है। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी। इसका मतलब हमारा रीज़न क्या है, फॉल्स है। असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है, तो कौन सा होता है ऑप्शन हमारा, सी। तो आपका 20th का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके ये 20 MCQ थे, आप सारे इन आंसर को मैच करना। ठीक है, और मेरे चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, सारे बच्चों को गुड लक और सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छे से गया हो। ठीक है, बाय।